गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल रंजना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन का है और मैं 2 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसके चलते मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले हमने घर पे बच्चों से राखी बंधवाए। तो बच्चों ने अपने अपने भाई को राखी बांधी। उसके बाद मैं मायके गई, फिर मायके में मैं अपने भाई को राखी बांधी। सारी बहनें ने भी हमसे पहले पहुंच के राखी बांध लिया था। फिर हमने सब मिल के फ़ोटो शूट करवाया और सबसे मिल के बहुत ही मज़ा आया। और इसमें से 2 बहनें जो है वो नहीं आई थी किसी कारण से। बाकी हम लोग जितने भी थे राखी की बांध के फिर हमने शाम की खाने की तैयारी की थी, क्योंकि शाम का बर्थडे के दिन ही शाम का मेरे भाई और मेरी दीदी लड़का का दोनों का बर्थडे पड़ता है। उसी दिन था। तो हमने फिर राखी बांध के फिर नाश्ता वास्ता करके फिर हमने शाम की तैयारी करना स्टार्ट किया। तो हमने खाने में देखिए क्या क्या बनाया। सबसे पहले हमने बैंगन बड़ी बनाने की तैयारी की, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, शादी हो, पर्व त्यौहार हो, बैंगन बड़ी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ उड़द दाल की बड़ी और बैंगन के साथ मिक्स सब्ज़ी बनाई है, जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ हमने देखिए ग्रेवी तैयार किया था, प्याज और टमाटर और सारे मसाले की ग्रेवी तैयार करके। और उसमें देखिए हमने बैंगन को पहले ही भुना रख लिया था। और फिर उड़द बड़ी जब भी आप बनाएं तो उड़द बड़ी को पहले फ्राई करके 1 घंटे या आधा घंटे के लिए पानी में डाल दें। तो हमने पानी में डाल दिया था, इससे उड़द बड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ देखिए मसाले फ्राई हो चुके हैं, ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो उसमें हम उड़द दाल को बड़ी को डाल के और साथ में बैंगन फ्राई को भी डाल के और अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी फंक्शन पार्टी हो बिना उड़द दाल की और बैंगन की सब्ज़ी का तो पार्टी अधूरा ही होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ बैंगन बड़ी बनाई और बैंगन बड़ी जब बन गई तो उसके बाद हमने मटर पनीर की तैयारी की। मटर पनीर नहीं, काबली पनीर की तैयारी की। और ये सारे मतलब सब्ज़ी हम बटर में ही बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला जितनी भी सब्ज़ी बनेगी वो बटर में ही बनेगी। तो हमने यहाँ बैंगन बड़ी बना लिया है। फिर हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे पनीर और काबली की सब्ज़ी की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमने यहाँ बटर डाला है, 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च डाल के। और जब यहाँ फ़ौरन चटक जाएगी तो यहाँ प्याज और डाल के टमाटर डाल के इसका ग्रेवी हम बना लेंगे। और बटर में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो जब भी कोई पार्टी फंक्शन होती है, पर्व होती है, तो हम लोग उस दिन बटर में ही खाना बनाते हैं। तो देखिए हम फिर हमारी फ़ौरन चटक चुकी है, तो इसमें हम 5-6 प्याज कट करके डाल देते हैं, क्योंकि उस दिन जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा थी तो हमने सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही बनाई है। तो यहाँ हमारी देखिए काबली की ग्रेवी तैयार हो चुकी है, उसमें हम फ्राई किए हुए पनीर को डाल देते हैं। तो यहाँ हमारी मटर पनीर की जो काबली पनीर की भी सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। बस इसमें कस्तूरी मेथी और धनिया पत्ता डाल देंगे। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और उसके साथ हमारी बैंगन बड़ी बन चुकी है, काबली पनीर बन चुकी है। अब हम यहाँ पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ हम 2 तरह की पुलाव बनाएंगे। एक तो हम मीठा पुलाव बनाएंगे और दूसरा नमकीन, क्योंकि कुछ लोगों को मीठा पुलाव पसंद है और हमारे घर में कुछ लोगों को नमकीन पुलाव पसंद है। तो हम सबसे पहले यहाँ नमकीन पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बहुत सारी वेजिटेबल काटी हैं, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और नारियल को भी हमने कट कर लिया है। बाकी और भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ों को फ्राई कर दिया है। और यहाँ हमने चावल को पहले से धो के रखा और इसमें हमने 1 चम्मच डाला है मैगी मसाला। आप जब भी नमकीन पुलाव बनाएं यानी वेज पुलाव बनाएं तो उसमें मैगी मसाला ऐड करें, उससे भी बहुत ही बढ़िया पुलाव बन के तैयार होती है। और हमने यहाँ कलर के लिए हल्का सा हल्दी का प्रयोग किया था। तो देखिए हमारी पुलाव जो है ना, वेज पुलाव ये बन के तैयार हो चुकी है। और वेज पुलाव के साथ हमने बनाई थी यहाँ पे मीठा पुलाव, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाए थे। तो हमने दोनों तरह की पुलाव बनाई थी। और ये सारी यानी हमारी बैंगन बड़ी बन चुकी है, काबली पनीर बन चुकी है, 2 तरह के हमारे पुलाव बन चुके हैं। तो हम सब मिलके पूरी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ सब बहनें मिलके पूरी बना रहे हैं, क्योंकि खरा किचन में हम 1 या 2 आदमी बना सकते हैं। हम यहाँ बरामदा में ज़मीन पे बैठ के बना रहे हैं। इससे हम और हमारी जो मम्मी है वो किचन में पूरी फ्राई कर रही है। बोल रही है तुम लोग 5 मिल के पूरी बनाओगी। तो मम्मी हमारी यहाँ पूरी फ्राई कर रही है, हम लोग बरामदा में बैठ के
पूरी को बेल रहे हैं। तो देखिए हमारी पूरी भी लगभग बन के तैयार हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हम झटपट बना रहे हैं क्योंकि शाम को, और बाकी बहनें हमारी जो बरामदा में डेकोरेशन कर रही है क्योंकि शाम को है बर्थडे, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर रहे थे। खाना हमारा बन चुका है। और तो सबसे पहले हम अपने वृंदावन बिहारी लाल यानी कान्हा जी को भोग लगाएंगे। जो जो हमने बनाया है सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, अपने बाल गोपाल को भोग लगा देंगे, उसके बाद ही कोई खा सकता है हमारे घर में। तो हमने यहाँ कृष्ण भगवान को भोग लगा दिया है, वृंदावन बिहारी लाल के भोग भी लगा दिया है। और इनकी भोग लगाने के बाद फिर हम पार्टी की तैयारी में जुट गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मम्मी जो है वो भाई को और दीदी का लड़का को आरती उतार रही है, क्योंकि हम जन्मदिन में सबसे पहले जिनका बर्थडे होता है उनको हम आरती उतारते हैं। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ कर रही है, उसके बाद फिर पापा सबकी आरती करेंगे। और यहाँ सबको बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्ती है, क्योंकि दिन में रक्षाबंधन था और रात में हम यहाँ पे बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, इसलिए हर साल ये दोनों साथ में ही मना लेते हैं बर्थडे। तो फिर एक एक करके हम सारी बहनें आरती उतार रहे हैं। फिर विश्वरंजन जी भी हैं, वो भी आरती कर रहे हैं। तो सबकी आरती लगभग हो चुकी है, तब केक कटने की तैयारी हो रही है। तो हम यहाँ बाहर हॉल में ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे केक कट हो चुका है, तो फिर हमने हॉल में यहाँ फ़ोटो खिंचवा लिए हैं। उसके बाद देखिए हम जो केक है वो किचन में ले आए हैं, क्योंकि अब हम सारे केक को पीस में काट के सबको यहाँ देंगे खाने के लिए। तो यहाँ हमने किचन में ले आया है और सब अपनी अपनी पसंद के जो केक कट कर रहे हैं, जिनको जो पसंद है वो केक कट चुका है। तो फिर हमने सबको केक अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और केक हमारी कट चुकी है। तो हम थोड़ा खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक एक करके हमने प्लेट लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बैंगन भरी निकाल रहे हैं, और ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब, एक तो ये बटर में बनी थी, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ बैंगन भरी निकाल रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पूरी है। और साथ में यहाँ मीठा पुलाव है, क्योंकि हम जिन्हें यहाँ खाना दे रहे हैं वो मीठा पुलाव खाने के शौकीन हैं। तो जिन लोगों को मीठा का पुलाव खाना है उन्हें मीठा पुलाव देंगे, जिन लोगों को वेज पुलाव खाना है उन्हें वेज पुलाव देंगे। तो हमने पुलाव दे दिया है। फिर इस पर हम दाल भी ऐड कर देंगे, चना का दाल है, यानी तड़का टाइप से हमने पुलाव के साथ जो बनती है दाल वो बना लिए हैं। साथ में रायता है। तो इसके साथ हमने कद्दू का रायता बनाया था। कद्दू के हम लोग के लिए, बच्चों के लिए खीरा का रायता हमने बनाया था, क्योंकि बच्चों को खीरा का रायता पसंद है। हम लोग अपने लिए कद्दू का रायता बनाए थे। और फिर ये देखिए हमारी थाली तैयार हो चुकी है, जिसमें पुलाव, दाल है, पूरी है, काबली पनीर है, रायता है, बैंगन भरी है, और मीठे में हमने यहाँ डाला है काला जामुन। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी?